के भव्य हुड्डा ग्राउंड में यहाँ पर उपस्थित नरवाड़ा के विधानसभा क्षेत्र से आए हुए मेरे सभी महानुभाव युवा साथियों, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूँ। राम राम आप लोगों को मैं मोदी जी की भी दे रहा हूँ। मोदी जी ने आप लोगों के लिए राम राम भेजा और मोदी जी ने कहा कि मेरी ये राम राम और घर के अंदर बोल करके भाइयों युवा मोर्चा के ये भी स्वागत करेंगे। कल विड्रॉल हो जाएगा, मात्र हमारे पास 16 दिन से अभी इसी इतने लंबे समय से लगातार आप लोगों के बीच में जा करके हमको नरेंद्र मोदी जी और डबल इंजन सरकार की नीति को बता रहे हैं। मैं कल का शिक्षा लोकसभा में हूँ, कल मैं जब की वोटर वाली मैं वहां पर गया तो लोगों का जो उत्साह जो जोश देखने को मिला, शिक्षा के दूसरे बुलेटिन में अध्यक्ष रहे हैं एक पंचकथा वहाँ के गुरुवारी के लोगों ने लिख दिया कि जब 4 जून को रिजल्ट आएगा अशोक तंवर जी सबसे बड़े बहुमत से जीत करके नरेंद्र मोदी के पास जाएंगे। भाइयों, जब लोग बात करते हैं मोदी की, कांग्रेस का पेट खराब हो जाता है, दिक्कत आती है कांग्रेस को। गरीब व्यक्ति क्यों बात कर रहा है मोदी की? भाइयों, उनको दिक्कत खड़ी हो जाती है और फिर जब दिक्कत खड़ी होती है तो आनंद फानंद में झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। उसको ये भी नहीं पता चलता कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्या इसको देश को लाभ होगा, क्या देश को नुकसान हो जाएगा। भाइयों, ये छोटा चुनाव नहीं है, ये हमारा गांव गली का चुनाव नहीं है, ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। इसने पूरी दुनिया की दिशा को तय करना है। ये ऐसा चुनाव है और हमने सोच समझ करके वोट का प्रयोग करना है। भाइयों, ये देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव है और मैं आप लोगों से अपील करूंगा, आप लोगों ने तो अपनी आंखों से देखा है पिछले 10 वर्षों में भाइयों, जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र ये बात बोलता था कि मेरे से शक्तिशाली कोई भी पावरफुल नहीं है। भाइयों, ये आपकी वोट का कमाल हमने देखा है कि उस राष्ट्र अध्यक्ष भी वहां के देश का मेरे प्रधानमंत्री को, जो मैंने कमल का बटन दबा करके इस देश का प्रधान सेवक बनाया, वो मेरा प्रधानमंत्री कुर्सी के ऊपर बैठा है और वो शक्तिशाली राष्ट्र अध्यक्ष का राष्ट्र अध्यक्ष उठ करके मेरे प्रधानमंत्री को ऑटोग्राफ के लिए बोलता है। भाइयों, ये ताकत आपके वोट की है और ये कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। अरे समझ में कैसे आएगा, समझ में तो आएगा नहीं। ये तो खाली घोषणाएं करते थे और अब जब लगने लगा कि देश का गरीब व्यक्ति आज मोदी की बात कर रहा है, आज देश का किसान मोदी की बात कर रहा है, आज देश की महिलाएं मोदी की बात कर रही हैं, आज देश का युवा मोदी की बात कर रहा है, तो भाई उन्होंने सोचा कि अब हमारी बस की बात नहीं है, अब तो झूठ ही चलेगा और झूठ बोल करके जितना को वोटें ली जाए उतनी को वोटें लेने का काम कर लें। भाइयों, मैं ये देख रहा हूं
कांग्रेस का इतिहास है जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। 2014 में कांग्रेस चुनाव लड़ती है, देश के अंदर 464 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ती है और मात्र 42 सीटें जीत करके आती है। पीड़ा क्यों है? देश के अंदर घोटाले किए हैं, देश के अंदर भ्रष्टाचार किया है, देश के लोगों को लाइन में खड़ा किया है। अरे देश के लोगों को प्रताड़ित करने का काम अगर लंबे समय तक किसी ने किया, ये कांग्रेस इसकी जिम्मेवार है। भाइयों, 2014 में ये 464 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं और 2019 के अंदर इनका दम नहीं पड़ता, इनके पास जमीन तले से खिसक जाती है और ये 421 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं 2019 के अंदर। और भाइयों, जब 2024 आता है तो वही कांग्रेस भाइयों हिम्मत नहीं कर पा रही कैंडिडेट खड़े करने की। मात्र 272 सीटों पर सिमट करके 2024 के अंदर भाइयों कैंडिडेट प्रत्याशी खड़े किए हैं। कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। जिसको टिकट देते हैं टिकट तो ले लेता है, दबाव में ले लेता है और जब जमीन के ऊपर जाता है तो देखता है जमीन खाली है, जमीन पे कुछ भी नहीं है। कई लोग तो टिकट छोड़ करके भाग जाते हैं। भाइयों, ये हालात ये 10 वर्षों में ये कांग्रेस की